सब कुछ हमारी इच्छा से हो ऐसा होगा कभी नहीं। और इस संसार में आपको ऐसे बहुत से काल और समय देखने को मिल जाएंगे जहाँ मन जो है वो बहुत कष्ट में तकलीफ में आ जाता है। तो याद रखना, कष्ट तकलीफ इसलिए है या तो मेरे कुछ पूर्व के पाप कर्म का भुगतान है और या तो मेरे ही मन का अज्ञान है। मुश्किल ये है कि हम हमेशा अपनी जिंदगी के जो बुरे पल आते हैं वो हमेशा ईश्वर के मत्थे मार देते हैं, और जो अच्छा होता वो कहते ये मैंने किया, ये मेरे शुभ कर्म हैं। जैसे अभी मैं किसी के घर गई थी तो वो कहते हाय साढ़े किन्ने भाग ने मल। सोचने की बात है। कहना क्या चाहिए? कहना ये चाहिए कि ईश्वर की कितनी कृपा है कि संत घर आए हैं, या ये कहिए कि हमारे पूर्वजों का कितना प्रताप है कि उनके पुण्य से हमारे घर महात्मा आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर लोगों का जो सबसे आसान तरीका होता है वो यही होता है, वो कहेंगे कि साढ़े किन्ने चंगे भाग ने, उसमें भी अपनी तारीफें कर रहे हैं। पर बेसमझी की बात है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि, यम यम मतलब जिस जिसको, स्मरण भावम जो जो जिसको भी याद करता है, त्यजन्ते कलेवरम, कलेवर मतलब ये शरीर, जिसको याद करते हुए मैं देह तुम छोड़ोगे, तम तमेवेति तब आप उसको हे कुंती पुत्र क्या होगा? तद भाव भावितः, वो जिस भाव में शरीर छोड़ रहा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले कि कोई क्रोध के हथियार लेके हमसे कहे कि ये आपने क्या कहा कि जो भैरव भैरवी सुमिरते हैं, तो जो देव पूजता है उसको पूजने दो। इसके दो अर्थ हैं। एक तो कबीर जी ये कह रहे हैं कि जो जिसको पूजता है हमको उससे कोई एतराज नहीं है, पूजिए, पर सोचने की बात है। हालांकि भैरव का अर्थ क्या है ये बहुत लोग समझते नहीं है। भैरव और भैरवी वास्तव में उस पुरुष और उस स्त्री को कहा जाता है जो योग की साधना में श्रेष्ठतम तलों पर पहुंचते हैं। परंतु दुनिया में आप सब लोगों के यहां प्रचलित जो भैरव की पूजा चलती है, दिल्ली में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भैरव का, भैरव के मंदिर में शराब चढ़ती है। कहाँ, क्यों, कब, किसने शुरू करी ये तो वही जाने जिन्होंने शुरू करी, लेकिन वहां वो शराब चढ़ाते। और भी कई सारे मंदिर हैं जहां शराब चढ़ती है। तो जितने शराबी हैं वो इसी मंदिर में गए होते हैं। हनुमान मंदिर में नहीं है, शिव मंदिर में नहीं, यहीं जाएंगे। अच्छा, शिव जी के लिए भी ऐसा एक पागलपंथी इस कलयुग में चली है कि लोगों ने चित्र बना दिए, फोटो बन गए कि शिव जो है वो सुल्फे का सूटा लगा रहे हैं, और गुड फॉर नथिंग। जिन्हें योग का यह नहीं पता और भक्ति का ब नहीं पता, वो अपने आप को शिव भक्त कह के जटा बना लिए और सुल्फे लगा रहे हैं, अफीम फूकते हैं और गांजा पीते हैं। और दुनिया भी देखने वाले कहती है कि ये तो बड़े शिव के भक्त है। और मतलब एक समय ऐसा आया कि दीवारों पर पेंट हो रहे हैं,
अभी जो लास्ट कुंभ गया है प्रयागराज में, हम लोग वहीं थे, तो वहां की दीवारों पर भी मुझे नजर आया, वो पत्थर पे बैठा रखा है एक बड़ा, मतलब ऐसा लगता है जैसे रोज जिम जाते हैं ये वाले, और क्या मसल बने हैं, और क्या उनके एब्डोमिनल रेक्टस ऐसे क्लियर हो रहे हैं, और ट्राइसेप बाइसेप बने हैं, और वो सुल्फा पी रहे हैं। माफ करिए, ये शंकर जी का वास्तविक चित्रण नहीं है। महादेव ऐसे नहीं थे। पर सनातन धर्म की जो विशाल हृदयता है उसका कई लोग बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जिसका जो जी किया उसने वो बना दिया, अब कौन रोकेगा। किसी और मजहब में ऐसा हल्की सी भी टाका पीकी करके देखो क्या दुर्दशा होगी। योग में एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है जिसमें योगी अपने शरीर और प्राण पर इतना नियंत्रण पा लेता है कि फिर सांप का जहर भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। तो जो शिव के कंठ में, बाह में, गले में आपको सर्प दिखते हैं, ये योग के एक प्रैक्टिस का इशारा दे रहे हैं कि प्राणायाम और आहार की शुद्धता और देह की शुद्धता, जिसे मैं जिक्र करना चाहूंगी। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के अद्भुत महात्मा हुए थे। वो महात्मा ने एक बार प्राणायाम के ऊपर एक प्रयोग किया था। तो लगभग 6 महीने वो सिर्फ दूध पीते थे दिन में एक समय पर, और पूरे समय वो प्राणायाम का अभ्यास करते थे। और ये वो काल था जब वो व्यास गुफा के पास कहीं रहे हैं, गंगा जी का स्नान किया 2 बार, दिन में 4 बार 5 बार 2.5 घंटे का पद्मासन लगा करके सिर्फ प्राणायाम का वो अभ्यास करते रहे हैं। और फिर ऐसे में शरीर की अंतर बाहर की शुद्धता के लिए वो सिर्फ दूध पीते थे और कुछ नहीं खाते थे। जैसे किन्हीं प्राणायाम से शरीर में बहुत गर्मी लाई जा सकती है, किन्हीं प्राणायाम से शरीर में बहुत शीतलता लाई जा सकती है, किन्हीं प्राणायाम के द्वारा नींद पर विजय पाई जाती है। ये जैसे आप प्रचलित टीवी में जो चलते हैं ना आजकल योग को सिखाने वाले लोग, आजकल मैं अफसोस से कहती हूँ ये कमर्शियल योग हो चुका है। एक बहुत सुपरफिशियल, ये आसन कर लो, ये आसन कर लो, ये एक्रोबैट्स हो रहे हैं योग के नाम पर, लेकिन योग की गहराई का परिचय नहीं हो रहा है। तो इसमें एक पद्धति ये होती है जहां वो सांप का जहर उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। और ये वैसे भी प्रसिद्ध है कि देव असुर संग्राम में जो पहला जहर निकला था वो जहर शिव ने ही पान किया था। तो जो लोगों को ये शौक है ना कि शिव जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी भांग पिएंगे, तो ठीक है, फिर शिव जी कोबरा नाग कंठ में रखते हैं, तुम भी रख लो। उनकी तो बाह में लिपटे हैं वो जहरीले सर्प। आप भी करेंगे क्या? वो क्या बात करते। तो भैरव भैरवी वास्तव में किसको कहते हैं? जो तंत्र की साधनों में पारंगत हो जाते हैं, समाज से थोड़ा अलग रहते हैं, और शिव की जटा से जो उत्पन्न हुए थे। भैरव के कई सारे स्वरूप हैं।